स्टार्टिंग से ही बात करूंगा एकदम। तो आप ऐसा अंडरस्टैंड करें कि ये प्लेटफॉर्म है blogger.com जो आपको फ्री में ब्लॉग्स बनाकर देता है। मैं अगर बात करूं कि जैसे मेरे पास ये ब्लॉग सामने आपको दिख रहा है, तो ये इसी के ऊपर बना हुआ है blogger.com के ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि आपको भी इसी तरीके का, देखो कैसे फैंसी से डिज़ाइन का पूरा बढ़िया सा ऐसा ब्लॉग बनाना सिखाया जाए। और इस ब्लॉग के ऊपर अगर आप चाहो ना तो अपनी रियल वाली वर्डप्रेस की वेबसाइट का लिंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो कहीं भी बैकलिंक्स भी बना सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि किस तरीके से सर ये ब्लॉगर पे साइट बनाई जाती है। सिर्फ एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपना आप ब्लॉगर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉगर के पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ब्लॉगर वो सुविधा नहीं देगा जो आपको वर्डप्रेस देता है। वर्डप्रेस पेड, उसके लिए सर्वर्स, डोमेन सब की नीड पड़ती है। तो वर्डप्रेस पे जो सुविधा मिलती थी वो आपको एक ब्लॉगर पे नहीं मिलेंगी। पर ये है कि ब्लॉगर सिक्योर बहुत है। तो अब धीरे धीरे हम ये बात शुरू करेंगे कि ये ब्लॉग जो मैंने अभी सामने बना रखा है ये फटाफट बनेगा कैसे और हम इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा माइंड एक्टिव रखेंगे, धीरे धीरे उस पर बात शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग एक ब्लॉग बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी मदद से फ्री में जो है वो ब्लॉग बनाए। जैसे मेरा सामने आपको ब्लॉग देखने को मिल रहा है, इसमें एडसेंस अप्रूव है और आप भी अपने ब्लॉग के ऊपर ऐसे ही कोई एडसेंस जो है वो अप्रूव करा सकते हैं। तो मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा कि इस पर चीज़ें कैसे काम करी जाती हैं, कैसे आप ब्लॉग्स में एड्स अप्रूव करा सकते हैं, अच्छे आर्टिकल, अच्छे ब्लॉग्स लिख के। धीरे धीरे बात शुरू करेंगे, चीज़ें बहुत सारी मैं बताऊँगा, खुल खुल के समझ में आएंगी। सुनते हुए चलते रहेंगे क्या बातें हो रही हैं। तो अगर हमें ये ब्लॉग बनाना होगा तो हमें कौन सी वेबसाइट पे आना पड़ेगा? कहाँ पे? blogger.com। आपके पास बस एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए और आप यहाँ से फ्री में एक ब्लॉग बना सकते हैं। छोटी मोटी जितनी चीज़ें अभी हम शुरू कर सकते हैं वो सब शुरू करेंगे एक्टिव रहना बिल्कुल। सबसे पहले हमने क्या करा, क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करा। फर्स्ट टाइम आओगे, क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करोगे, जिस किसी भी आपकी मेल आईडी से आप ब्लॉग बनाना चाहते हो उस पर क्लिक करके अपना नेक्स्ट वगैरह करके आगे प्रोसीजर शुरू कर देंगे। तो मैं किसी ऐसे मेल अकाउंट पे चलता हूँ जहाँ मुझे रिसोर्सेज ज़्यादा ना बताने पड़े। आगे blogger.com। blogger.com गूगल की एक सर्विस है। मैं कोई एक ऐसा अकाउंट पे आ रहे हैं जिसमें मेल अकाउंट लॉगिन। जब आप लोग फर्स्ट टाइम आओगे ना इस पे तो आपको ये ऐसा मिलेगा। लेकिन मेरे पास अधिकतम हर एक जगह पर ना इसका अकाउंट बना हुआ है। आप लोग जब इसमें मेरे पास देखिए यहाँ पर अकाउंट बना हुआ, पोस्ट आर्टिकल डले हुए हैं। लेकिन आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लोग इस पर फर्स्ट टाइम आएंगे तो सीधा ऐसे blogger.com लिखना, ब्लॉगर के पहले लिंक पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपको सबसे पहले ये ऐसा दिखेगा जैसा अभी सामने दिखा। अब सबसे पहले क्या आता है तो मैं बता देता हूँ, सिंपल सुनते हुए चले। आपको blogger.com पर आना और अपने जीमेल से साइन इन करा के परमिशन दिला के इसके अंदर आ जाना है। और अंदर आकर ये फिर आपसे पूछता है कि आप अपने ब्लॉग का क्या नाम रखना चाहते हैं। सपोज आपने अपने ब्लॉग का नाम रख दिया रीसेंट टेक्नोलॉजी। मैं चाहता हूं कि ये हमारे ब्लॉग का नाम हो। नेक्स्ट करा,
हम आपको फ्री में डोमेन देंगे जिसमें .blogspot.com लगा होगा। मैं ठीक है दे देना, कह रहा नाम चुनिए आप अपने ब्लॉग के लिए, क्या नाम रखना चाहते हैं। मैंने नाम भी बताया। रीसेंट टेक्नोलॉजी कह रहा है कि पहले से ऑलरेडी किसी ने रख रखा हुआ है। रीसेंट टेक्नोलॉजी आरटी करके मैंने इसको नाम दिया। रीसेंट टेक्नोलॉजी आरटी करके हमने इसको नाम दिया .blogspot.com और ये हमने सेव कर। हर तरीके का नाम उसमें आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा कि आप facebook.com लिख लें तो वो मिल जाए, तो नाम मुझे बातों बातों में हमने blogger.com पर एक अकाउंट बना लिया और अकाउंट का हमारा उसका नाम जो क्या रख रखा हमने रीसेंट टेक्नोलॉजी। और जब आप अगर नीचे आकर देखोगे व्यू ब्लॉग करोगे तो ये ब्लॉग ऐसा देखो, बिल्कुल प्लेन, कोई फैंसी वैंसी कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। लेकिन मैं अगर बात करूं, जैसे मैं आपको अभी अपनी जब साइट दिखा रहा था, मेरी साइट पर तो बहुत फैंसी वो चीजें दिखा रहा है, इतनी फैंसी थीम आ रही है। लेकिन मैंने आपके लिए अभी बातों बातों में एक ब्लॉग बनाया जिसका नाम क्या रखा है रीसेंट। वो तो ऐसा अच्छा दिखता ही नहीं है। आप यहाँ नीचे से आकर इसको व्यू करते हो, नीचे से आकर ये बिल्कुल वर्डप्रेस जैसा ही है। ऐसा सोचो यहाँ भी आप अपनी वेबसाइट पोस्ट लिख सकते हो, लेकिन यहाँ बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। मतलब वर्डप्रेस में जो चीज़ें थी वो यहाँ नहीं है। आप प्लगइन कुछ नहीं होता। यहाँ जो लिमिटेड सुविधाएं आपको उन्हीं में खुश रहना पड़ता। अब जब मैंने ब्लॉग को व्यू करा तो ये तो अच्छा ही नहीं दिखता, कितनी बुरी सी थीम आती है इस पर, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो कह रहा है कि अगर आपको थीम बदलनी है तो आप थीम चुन लीजिए कहीं से जाके। तो अगर आपको कभी भी अपने ब्लॉगर पर ध्यान दो एकदम बिल्कुल कि रीसेंट टेक्नोलॉजी वाला ब्लॉग इंटरनेट पर आ भी चुका है। अगर आपको कभी इसके लिए थीम वगैरह कुछ बदलनी है तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म में बताता हूँ जिसका नाम है सोरा टेम्पलेट्स। इस सोरा टेम्पलेट्स पर आप लोग आ जाएंगे और यहाँ से फ्री में अपने ब्लॉगर के लिए कुछ टेम्पलेट्स ले जाएंगे। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया SEO X करके देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्पलेट दे रहा है। जरा देखें कैसी दिखती है टेम्पलेट। डेमो देखा इसका, देखो ये SEO X सोरा टेम्पलेट करके है। कह रहा है इसको बना लो अपनी वेबसाइट का हिस्सा, ये ले लो टेम्पलेट चाहिए तो। मैं हाँ टेम्पलेट तो वाकई में बड़ी अच्छी दिखती है मैं, लेकिन मुझे ब्लॉग्स के पर्पज से चाहिए तो ऐसी नहीं चाहिए। कह रहा फिर ठीक है कोई नहीं, कोई और देख लो। यहाँ पर देखो S मार्केट करके, देखो कैसी ई-कॉमर्स की भी है। कितनी सारी बढ़िया बढ़िया थीम्स अवेलेबल है, देखना यहाँ पर इसकी। क्योंकि ये तो बिल्कुल कूड़ा कचरा एकदम बेकार सी थीम दिख रही है जो कि ब्लॉगर ने दिया है, बिल्कुल बेकार लगती है। और अगर इसके पास भी आप थीम्स में जाओगे ना, इसके पास भी, इसके पास भी सुंदर और अच्छी थीम्स हैं नहीं ज़्यादा, ऐसी ऐसी थीम्स हैं इसके पास भी। ये बेकार चीज़ है। ग्रीन वाली पे क्लिक करा नोटेबल पे, इसको आप यहाँ से अप्लाई कर दोगे, थीम अप्लाई तो हो जाएगी, पर बड़ी बेकार सी बुरी बिल्कुल खाली ब्लैंक थीम तो ही दिखती है ये। इसीलिए मैं एक प्लेटफॉर्म पर आया। क्या नाम है प्लेटफॉर्म का? क्यों आए इस पे? गाने डाउनलोड करने, ब्लॉगिंग करने आए हैं। क्यों आए हैं हम इस सोरा टेम्पलेट पे? थीम्स डाउनलोड करने नहीं, थीम डाउनलोड करने। गुड, अच्छी बात है, याद रखो। मैंने 2 नंबर पेज पे जाके और टेम्पलेट ढूंढनी चाहिए। बहुत सारी टेम्पलेट्स वगैरह अवेलेबल हैं, एक से खूब सर्वे कर रहे हैं हम टेम्पलेट्स का। तो मैं कोई अच्छी टेम्पलेट की तलाश में हूँ। मैं तो बहुत सारी बढ़िया बढ़िया, आपको जो अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मूवी डाउनलोड जैसी भी कैसी टेम्पलेट्स हैं उसके बाद कितनी बढ़िया बढ़िया, एक से एक टेम्पलेट देखने को मिल रही है। लेकिन मैं कोई अच्छी टेम्पलेट का वेट कर। देवा टेम्पलेट भी बहुत अच्छी है, नाम से मजाक नहीं उड़ाएंगे इसका। सोरा टेम्पलेट, सोरा मार्ट करके भी अजीब भी अच्छी टेम्पलेट है। मीडियम UI भी अच्छी है। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको ब्लॉग लिखने के जैसी थोड़ी अच्छी सी ऐसी मिले टेम्पलेट कि बेकार जिसका कोई तुकी नहीं बनता। तो हम टेम्पलेटों की तलाश में, मुझे काफ़ी पसंद है टेम्पलेट। टेम्पलेट का नाम है सोरा 20, अच्छी टेम्पलेट है। और अगर नीचे लेकर चलूँ कुछ स्मार्ट बच्चों के लिए, और भी देखो बहुत सारी, कितनी सारी टेम्पलेट्स। और आगे चलते हैं, खूब टेम्पलेट्स हैं, एक से एक अवेलेबल। देखो जो मैं टेम्पलेट
इस्तेमाल करता हूँ, देखो ये एस में यही टेम्पलेट देखो मेरी वाली गीक स्टॉक वाली साइट पर भी होता है। डेमो का व्यू करें इसको तो ये आपको डेमो में ऐसे दिखेगा। मैंने भी यहीं से डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रखी है। अब आपको जो यहाँ पर बेस्ट लगे उसे आप पसंद करो। नॉलेज के लिए बोल देता हूँ कि सोरा टेम्पलेट मुंबई में रहने वाले एक लड़के का प्लेटफॉर्म है और वो डेवलपर है और वो ऐसी टेम्पलेट बना बना के ऑनलाइन बेचता है, पेड भी बेचता है, फ्री भी देता है। ठीक है, नॉलेज के लिए बोल देता है कि आपको कोई एक फाइनल कर रहा हूँ मैं बस बहुत। मैंने यहाँ से आकर हमारी सोरा 24 वाली टेम्पलेट फाइनल करूँगा, ये वाली। मैं ये टेम्पलेट मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैंने इस पर क्लिक करा, मैं यही टेम्पलेट मुझे चाहिए। कह रहा है इस टेम्पलेट को मैं आपको दे तो दूंगा लेकिन इसके कुछ फीचर ही मिलेंगे आपको कौन से वाले वर्जन में, फ्री। लेकिन पेड प्रीमियम वर्जन इनका कितने का है बेसिकली, $12। लेकिन मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं कस्टमाइजेशन वगैरह की हम फ्री में ही काम चला लेंगे। मैं अब फ्री वाला ही डाउनलोड करा, डाउनलोड पे क्लिक करा के सोरा 24 टेम्पलेट का बंडल ये रहा, बंडल के पास चले, ये रहा वो सोरा 24 का बंडल। राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करके खोल लेना, ये सोरा टेम्पलेट का बंडल ये खुल के इधर आ गया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको फाइल मिलेगी और ध्यान से बात को सुनेंगे। वो फाइल आपका ये HTML का डॉक्यूमेंट होता है, जी भर के देखो एकदम ध्यान से, ये HTML डॉक्यूमेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फाइल यही आपको अपलोड करनी है ब्लॉगर पे, तो आपके पास वो थीम आएगी। देखो कैसे, यार हम ब्लॉगर में हम इस थीम से परेशान है, मुझे नहीं पसंद आ रही जो ब्लॉगर ने थीम दी है, तो इसीलिए मैं थीम के सेक्शन पे गया और कस्टमाइज के एरो पर आकर यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, किस नाम से बेसिकली, रीस्टोर। आप रीस्टोर पर आएंगे तो ये आपको किस चीज़ का ऑप्शन दे रहा है, अपलोड का। क्या मैंने कोई थीम डाउनलोड करी है वैसे? यस सर। क्या नाम है उसका? सोरा 24। सोरा 24। अपलोड में गए, ये रहा उसका फोल्डर, बिल्कुल होशो आवाज में। इस फोल्डर में से वो HTML वाली फाइल जो है उसे अपलोड करना होता है, और कोई फाइल नहीं, सिर्फ कौन सी वाली फाइल बेसिकली, HTML। पहले XML करके आती, कुछ सेकंड लेगा लोड होने में और थोड़ी देर में आपकी वेबसाइट पर वो थीम अप्लाई करके देते हैं टाइम इसको। कह रहा रेडी है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बातों में आपसे बात करते करते वो थीम हमने अप्लाई करवा ली। इसका क्या नाम था बेसिकली, सोरा 24। इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे जब आपने अपने ब्लॉग में कुछ लिखा ही नहीं है उसमें आ कहाँ से जाएगा कुछ, तो हमें ब्लॉग में चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ना बेसिकली। अभी तो खाली पड़ा है बिल्कुल सारा, हमें एडिट करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो जो हमारा वो प्रोजेक्ट था किस नाम से बनाया था मैंने, रिसेंट टेक्नोलॉजी, recentechnology.rt.blogspot.com। उस पर हमारा देख सकते हैं एक ब्लॉग बनकर रेडी हो, पर ये तो खाली पड़ा है। ये खाली इसलिए पड़ा है क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी क्या नहीं लिख रखी, कोई पोस्ट नहीं लिख रखी। आपके लिए थोड़ा फटाफट भरने के चक्कर में एक पोस्ट जरूर लिखें। पोस्ट पे गए, ये पोस्ट का है, पोस्ट पे, और यहाँ से नई पोस्ट लिखने के लिए क्या बोलेंगे, न्यू पोस्ट में आके फटाफट से रैंडम गार्बेज पोस्ट लिख रहा हूँ, टाइम नहीं है इस वजह से, ताकि थोड़ा हल्का सा भरा हुआ दिखे। व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग लिखा, सी प्रोग्रामिंग के लिए आपके लिए यहाँ से इमेज भी अपलोड कराई, एडिटर में यही आ जाता ऑप्शन इमेज अपलोड कराई, ब्राउज करके डाउनलोड से मेरे पास सी प्रोग्रामिंग की कोई इमेज होगी बता दी, इमेज ऐड कराते ही इमेज रेडी होगी यहाँ पर। अब थोड़ा सा नीचे टेक्स्ट मंगाना है, बहुत फटाफट मंगा देंगे, रैंडम पर थोड़ी जगह भरनी है इस वजह से मैं जल्दी मंगा रहा हूँ। इतना हल्का फुल्का डेटा कॉपी कर लिया यहाँ से, इतना इनफ है। और ये आकर हम लोगों ने यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया, सेलेक्ट करा पूरे को, यहाँ से ब्लैक में यहाँ पे क्लिक कर दिया, ब्लैक पे क्लिक करते ही पूरे का यहाँ पे कलर ब्लैक, पब्लिश पे क्लिक करा एंड देन कंफर्म किया। तुरंत आपके पास सोरा 24 वाले इस पर एक पहली पोस्ट आ चुकी है। जो पोस्ट हमने किस टॉपिक के ऊपर लिख रखी है, पोस्ट रेडी है। अब हम ऊपर से बात करनी शुरू करेंगे कि ये सब चीजें, एक तो ये लोगो नहीं आता, लोगो किसका बना हुआ आ रहा है, सोरा 24 का। कितना बुरा लगता है लोगो सोरा 24 का।
हमें अपना खुद का लोगो बनाना है। तो फ्री में लोगो बनाने के लिए आपको मैं जगह बताऊंगा। जिनका कोई ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह वो तो लोगो खुद बना सकते हैं, लेकिन बाकी जिनके बस की सबसे लोगो वो नहीं बनेगा, वो लोग यहाँ से बना लेना। बड़ा बेकार बनता है लोगों से, बट फिर भी खुश रहेंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है द होथ लोगो मेकर के नाम से। द होथ लोगो मेकर के नाम से प्लेटफॉर्म का नाम। ये फ्री में आपको लोगो बना कर देंगे। यहाँ जाना, फ्री में लोगो बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी सलाह ये दूंगा, ध्यान से देखना। आपको दिख रहा होगा ये इमेज ना लोगो है। इमेज क्या है बेसिकली? कौन कौन से कलर हो रखे हैं इस लोगो में? ब्लैक और रेड। ब्लैक और रेड। तो मैं भी जब यहाँ लोगो बनाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि कलर ब्लैक और रेड ही रहे। ये कंप्यूटर छोड़ देंगे, यहाँ पे रखे रहेंगे, इसको लोगो में इस्तेमाल करेंगे। और इस कंप्यूटर में येलो कलर को जानबूझ के आपके लिए मैंने यहाँ पे कौन सा कलर डलवा लिया। और यहाँ पर आकर हमारा जो ब्लॉग का नाम था बेसिकली, एक और टेक्स्ट यहाँ से ऐड करा। ये दो नाम मैंने रीसेंट थोड़ा सा ऊपर यहाँ से करा देंगे इतने में। बहुत टेम्परेरी फटाफट लोगो बना के देता है। अभी इनके फॉन्ट को ठीक करते हैं। हम इसको इतना ही डिज़ाइन करके छोड़ेंगे, रीसेंट टेक्नोलॉजी ऐसे लिख के। और इसको अब सेव करके यहाँ से सेव एंड डाउनलोड पे क्लिक कर लें। यहाँ से और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं सिर्फ आपको एक हल्के से हिंट के लिए लाया था। यहाँ शेप सेव्स बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ मंगाने के लिए। यहाँ से आप अपलोड भी इमेज कर सकते हो, या आप यहाँ से आके सिंबल्स में, जैसे वो कंप्यूटर ले रखा है उसकी जगह 50 सिंबल अवेलेबल है, तो आप जी भर के कोई बढ़िया सा बना लेना। मुझे जल्दी बनाना था इसलिए मैंने बना दिया कुछ इस तरीके का। मुझे फाइनल और बिल्कुल ठीक एकदम ओके दिख रहा है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। कह रहा है ईमेल बता दो, वहाँ पर भेज देंगे इसको। सेव कर दिया ईमेल बता, कुछ ही सेकंड में हमारी ईमेल का आ जाएगा। तो फ्री में लोगो बनवा लिया हमने। रीसेंट टेक्नोलॉजी आते हैं, वेट करते हैं यहाँ से इसकी ईमेल का। ये देखो आ चुका है, और इसको यहाँ से आके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये इसका फोल्डर आएगा, और देखो यहाँ पर ये लोगों की फाइलें आ चुकी हैं, PNG JPG सब में आ रखी है। अब हम यहाँ से आकर देख लेते हैं, ये PNG वाली है, ये JPG वाली, ये आ रखी है दो। तो इसमें से मैं इस वाली को मेन फाइल कर लेंगे।
नाम ही मेन कर दिया। और अब आ गए हम लोग ब्लॉगर पे। इतना बुरा लगता है जो इसने हमें लोगो दे रखा है, काश इसमें हमारा लोगो होता जो अभी हमने बनाया है। तो अगर आपको कभी भी थीम में कुछ कस्टमाइजेशन और एडिटिंग करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन पे आना पड़ेगा। उस पर लेआउट में आकर आपको यहीं पर थोड़ा नीचे चलोगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है, इसको पढ़ते ही दिमाग में चला जाएगी वो क्या होगा। पेंसिल चलाई, कह रहा है ये लोगो देंगे, मैं ये नहीं चाहिए, मैं अपलोड कर रहा हूँ खुद से। कह रहा करो फिर सिलेक्ट फाइल, शायद पता हो कि हमने जस्ट अभी बनाया है। ओपन कराया, लोगो अपलोड कर रहा था। कह रहा आपका लोगो हमने अपलोड कर दिया ये वाला, और मैंने सेव पे हिट से क्लिक कर दिया और देन फाइनल सेव करा। अब जब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारा बनाया हुआ जो जस्ट हमने लोगो पास किया था वो लोगो आता है। अब मैंने कुछ बच्चों को एक हिंट देने के लिए एक बात पहले जानबूझकर उनके मुंह से बुलवाई थी। उस लोगो पे रेड और कौन सा कलर था, खुद सोचो अगर मैं इसकी जगह पर ग्रे कलर इस्तेमाल करता या येलो कलर इस्तेमाल करता तो वो इस कलर पे अच्छा लगता ही नहीं। दैट्स वाई मैंने किसी दूसरे की क्रिएटिविटी को देखकर फिर एक कलर डिसाइड कर। इसके बाद ठीक है हम आगे भी एडिटिंग कर रहे हैं, यहाँ भी सब एडिटिंग करेंगे, पर ये जो ऊपर इसको मैं फालतू के पेज बंद कर दे रहा हूँ। मैंने बता दिया लोगों कहाँ से बनता है, दोबारा ज़्यादा तो कभी बात ना हो। फ्री में बहुत फटाफट बनाता है, बता दिए जगह कौन सी। अब सुने, लेकिन यहाँ देखो ऊपर माउस से कर्सर पे देखो, देखो ये कैसे ब्लॉगर का लोगो बन के आता है। देखो मेरे माउस से कर्सर देखो ऐसे ब्लॉगर का लोगो बन के आता है। लेकिन अगर मैं आपको यही दिखाऊं, मैं गीक स्टॉक की वेबसाइट पर जा रहा हूँ तो देखो क्या यहाँ ये लोगो बनकर आता है, नहीं आता। देखो मैं IACS की वेबसाइट पर जाता हूँ यहाँ से, तो ऊपर देखो IACS का लोगो आता है, पर यहाँ कौन सी कंपनी का लोगो आ रहा है, ब्लॉगर। ये जो लोगो है ये ऑफिशियल लोगो किसका है, बेसिकली ब्लॉगर का। तो हम चाहते हैं ये ऊपर जो फैब आइकन है, इसको फैब आइकन बोलते हैं बेसिकली, लोगो तो मैं कह रहा हूँ इसको फैब आइकन कहते हैं, फैब आइकन। अगर आप चाहते हो कि यहाँ आपका आइकन आए, देखो उसको कैसे बदलते हैं, फैब आइकन डाउनलोड फ्री। ये कुछ वेबसाइट आती है जहाँ से फ्री में आप फैब आइकन डाउनलोड कर सकते हो। एक मुझे वेबसाइट मिल गई, पहली वाली है icons8.com, बड़ी मशहूर है। इसके पास से आकर ना मैं कुछ फ्री में फैब आइकन डाउनलोड कराना चाहूँगा। ये ब्लू वाला भी मुझे अर्थ वाला बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत अच्छे अच्छे फैब आइकन है इनके पास। आपको जो कैटेगरी कलेक्शन में जाना है, म्यूजिक वगैरह कैटेगरी में, जैसा भी आप रखना चाहें वो आप पे डिपेंड करेगा। तरह तरह की कैटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पर फैब आइकन। मैं कोई एक आपके लिए चुन लेता हूँ फाइनल अभी यहाँ से आके। ये ऐसा म्यूजिक वाला चुन लिया, ये वाला है म्यूजिक वाला है, ये मुझे सही लग रहा है, मैं चलो इसी को इस्तेमाल कर लेंगे। अरे करना चुनना यहाँ से आके बहुत कैटेगरी में, टाइम नहीं इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, कह रहा PNG में 50x50 का हमें यही चाहिए। एंड देन नीचे आकर इसको क्या कर लेंगे, बस अपना डाउनलोड, कस्टम भी बता देते हो। डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद जब आ जाए ना ये, तो ये यहाँ कैसे आएगा, उसको लाने के लिए आपको यहाँ सेटिंग्स में आना पड़ेगा। क्या नाम बताया था मैंने, क्या कहते हैं इसको, फैब आइकन। दिख रहा होगा शायद यहाँ पे फैब आइकन। कहाँ से आया हूँ मैं इसकी तरफ, सेटिंग्स में। ये मैं फैब आइकन पे गया, कह रहा है भी कोई आइकन, अभी तो डाउनलोड करा है, मेरा बताओ फिर कौन सा है। डाउनलोड्स के अंदर जाके मैंने बता दिया ये रहा मेरा फैब आइकन, और ये मैंने इसको ओपन कराया और देन सेव करा। कह रहा अपडेट हो गया, लेकिन जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आता ही गया, यहाँ पर बहुत टाइम लगा देता आने में। तो एक काम करना, F5 से बड़े हार्ड रिफ्रेश दबाते रहना। कीबोर्ड के F5 से 10-12 बार दबा देना कम से कम हार्ड रिफ्रेश। या तब भी ना हो तो फिर नए ब्राउजर पे खोलें और हार्ड रिफ्रेश में इसको करूँगा। हम फैब आइकन दे चुके हैं, थोड़ी देर में आ जाएगा। नए किसी उसमें हम टैब में खोलेंगे तो आएगा। URL को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ नए टैब पे भी खुलवाएंगे एक बार, और एक बार वहाँ भी लेकर जाएंगे जहाँ मैं कह रहा हूँ कि दूसरे यूज़र टैब पर खुलवाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड रिफ्रेश में F5 दबा रहा हूँ। अब मैंने फिर इतना परेशान हो गए, नए टैब पर ही खोल, ये नए टैब पर पेस्ट करेंगे URL को। रेडी है हमारे पास तो म्यूजिक का, ठीक है। कुछ
बच्चे जो टेक्निकल नहीं है तो परेशान हो जाते हैं कि सर ने तो बताया था आ ही नहीं रहा, तो वो ब्राउजर में कैश सेव होने की वजह से नहीं आता। ठीक है, ओके चीज़ है। तो आपको देखो मैंने इसका फैब आइकन भी बदलना बता दिया कि ये फैब आइकन कैसे बदलते हैं। थोड़ी देर में अपने आप बदल जाएगा जब आप थोड़ा 10 12 20 बार रिफ्रेश कर दो। सेटिंग्स के अंदर जाके फैब आइकन बदलो। छोटी सी कोशिश करूंगा, एक दो चीज़ें और बता दूँ। होम के बाद क्या लिखा हुआ है, देन उसके बाद एंड देन उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर भी आपको लिखना है, वो भी आप लिखवा सकते हैं इसके अंदर। ये सोशल मीडिया आइकन्स पे भी आपको डीलिंग सिखाऊंगा मैं, तो शायद तो नहीं हो पाएगी बात क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी पढ़े हैं थोड़े बहुत, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये एडिटिंग कहाँ से होती है। इस पूरे ब्लॉगर के अंदर जितनी भी एडिटिंग होती है किसी भी कस्टम चीज़ की, वो अधिकतम एडिटिंग्स आपकी किस ऑप्शन से ज़्यादा होगी, बेसिकली लेआउट। वो जो आपको वो होम वगैरह दिख रहे थे ना, वो लेआउट में टॉप नेविगेशन में आते हैं, यहाँ से एडिट करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे। देखो वो होम ये दिख रहा, अबाउट ये दिख रहा, ऐड न्यू आइटम करके मैंने यहाँ पे आके अपनी तरफ से ऐसे लिख दिया ब्लॉग करके, और इसको सेव करा, देन यहाँ सेव करके इधर भी सेव लगाया। तो अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो एक और नया वो जुड़ जाएगा जो मैंने जोड़ा था, किस नाम से, बेसिकली ये सब यहाँ पर इस तरीके से आता है। तो अभी तो हम लोगों ने ब्लॉगर पे काम कैसे करते हैं उस पर एक कॉन्सेप्ट, एक बात अभी डिस्कस करी। बाकी हम इस पे और भी बात जो है वो फिर नेक्स्ट ही शुरू करेंगे। और यहाँ पर आकर फ्री में बैकलिंक दे सकते हैं। पता क्या फ़ायदा है, एक डोमेन का नाम है blogspot.com, और blogspot.com की अच्छी खासी डोमेन अथॉरिटी होती है गूगल की वजह से, क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर आप लोग फ्री में ब्लॉग बना रहे हो, ये गूगल का है। ये जो blogger.com है जहाँ पर आपने भी फ्री में ब्लॉग बनाया, यहाँ से आके जैसे मैंने बताया मेरा ब्लॉग भी यहीं का बना हुआ है, तो ये गूगल की फ्री सर्विस है। फिर मैं आपको यहीं से बताऊंगा कि कैसे आप एडसेंस के लिए, गूगल के लिए एडसेंस अर्निंग के लिए अप्लाई करते हैं। थीम भी एक दो और बता देंगे, कस्टम लेआउट के अंदर और सेटिंग्स कैसे होती हैं, वो भी इसमें और जो नेक्स्ट की बात है।